क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1C का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था कि ये 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपया पाया गया। 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। कथनों के समीकरण बनाए, आलेखीय प्रदर्शन भी करें। पहले समीकरण बना लेते हैं, फिर हम क्या उसे ग्राफ भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमको यहाँ पे 1 केजी सेव या 1 केजी अंगूर का अलग अलग दाम हमको नहीं दिया था, कंबाइन दिया हुआ है कि 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर का दाम कंबाइन कितना दिया है, 160 रुपया। हमको अलग अलग नहीं दिया है, तो हम क्या करते हैं, 1 किलो सेव का दाम x मान लीजिए और 1 किलो अंगूर का दाम y मान लीजिए। अब देखिए पहला हमको शर्त क्या दिया है, यहाँ क्या लिखेंगे, प्रश्न से, अपने मन से नहीं लिखेंगे। क्या लिखा है, 2 केजी सेव और कितना, 1 केजी अंगूर का दाम कितना है, तो बताओ। तो 1 किलो सेव का दाम कितना है, x है, तो 2 किलो कितना होगा, 2x। तो 2x प्लस क्या बोला है, 1 किलो अंगूर, तो 1 किलो अंगूर का दाम कितना है, y इक्वल टू कितना दिया है, 160। समीकरण 1 बन गया। फिर दोबारा कंडीशन एक और दिया है, क्योंकि 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। कितने चर है इसमें, 2, तो कितने समीकरण बनेंगे, 2 बनेंगे। अगर आप जाएं क्लास 11th में, वहां पे आपको 3 गो चर रहेगा, तो आपको 3 समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। जितने समीकरण उतने चर ज्ञात कर सकते हैं। जितने आपको अच्छा चर दिया होगा उतने आपको समीकरण बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे कितने चर हैं, 2 गो, x और y, तो आपको 2 समीकरण बनाना पड़ेगा हल करने के लिए। ठीक है, फिर बोला है कि 1 महीना बाद 4 किलो सेव, बताइए। तो पुनः प्रश्न से फिर दोबारा बताइए, तो 1 किलो सेव का दाम कितना है, x रुपया, तो 4 किलो कितना होगा, 4x प्लस क्या, 2 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का दाम कितना है, y, 2 किलो कितना होगा, प्लस 2y, कितना दिया है, 300। आपके पास 2 चर है और 2 समीकरण है, इसका हल करने आपको आता है, लेकिन आपसे हल नहीं पूछा। क्या पूछा है, समीकरण बना दीजिए और क्या करना है, आलेखीय विधि का प्रदर्शन कीजिए। अब इसका ग्राफ बनाना आता है ना, इसका मान सारणी निकालिए, इसका भी क्या निकालेंगे, मान सारणी ग्राफ पे दिखा दीजिए। हालांकि आप देख के बता सकते हैं समीकरण कैसा होगा, सॉरी ग्राफ कैसा होगा, संपाती होगा, समानांतर होगा। देखिए ना, यहाँ के a/d कितना 1/2 आएगा ना, कितना 1/2 आएगा, और b/e कितना 1/2 आएगा। क्या बराबर आएगा c/f, नहीं। अब जानते होंगे a/d इक्वल टू b/e नॉट इक्वल टू c/f, किसका शर्त होता है, कोई हल नहीं होने का। ग्राफ कैसा होता है, समानांतर, तो ग्राफ खींचने में कैसा आएगा, 2 समानांतर रेखाएं आएंगे ना। आप ग्राफ खींच सकते हैं इसका, है ना, हमने पहले बता दिया। ग्राफ कैसा आएगा, समानांतर आएगा। जिसका डाउट है जल्दी लिख लो।